अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम सिर्फ जियोग्राफी ही पढ़ी जा रहे थे, साथ हम करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर के अंदर कुछ और भी फील्ड्स को टच दिया जाता है। तो हम आज करंट अफेयर साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस की कुछ और वीडियोस भी पहले इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, लेकिन आप लोग वो भी देख सकते हैं एक दफ़ा से, और मुझे सजेशन भी आप दें कि आपको वो वाला मेथड अच्छा लग रहा है या ये वाला। ये वाले मेथड के अंदर हम ये करेंगे कि पास्ट में से कोई भी पेपर ले लिया करेंगे, उसमें से जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, साइंस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे और उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे पॉसिबल उनको डिस्कस किया जाएगा। आज वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो मुझे सजेशन दीजिएगा चैट बॉक्स में। सबसे पहले ये जो पेपर था ये मिनिस्ट्रियल TMS मिनिस्ट्रियल कोटे का है, 2019 का पेपर है ये। इसके अंदर साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी से रेलिवेंट हम दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अक्टूबर के अंदर दो और इंटरनेशनल डेज कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो है वर्ल्ड टीचर डे। वर्ल्ड टीचर डे जो है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है वो है कौन सी कंट्री पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है? चाइना। ये हम करंट अफेयर्स में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जीके सीरीज़ में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंडिया जो है ये दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान 5th नंबर पर है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेंसस में हो सकता है जो उनका कोई रिव्यू वगैरह होगा पॉपुलेशन का, उसके अंदर हो सकता है कि इंडिया जो है वो चाइना को क्रॉस कर जाए। फिर उसके बाद है कि ड्रग्स आर एक्सर्टेड थ्रू किडनीज। किडनीज जो हमारी बॉडी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो नेफ्रॉन्स है किडनीज का बेसिक यूनिट है। ये भी पेपर के अंदर अक्सर पूछते हैं कि किडनीज का बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। उसके बाद लॉफिंग गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और इसका फार्मूला जो है वो है N2O। इसी तरह अल्कोहल का एक फार्मूला से रेलिवेंट हम देख लेते हैं। अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, और अक्सर ये पूछा जाता है। अभी AO के एग्रीकल्चरल ऑफिसर के इंटरव्यूज़ हुए थे, तो उसमें स्टूडेंट से पूछा गया था अल्कोहल का फार्मूला। अल्कोहल का फार्मूला आप देखें पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। उसके बाद है कि प्लैनेट के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। और लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। ये भी हम सबको पता है, अक्सर जुपिटर जो है ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कौन सा प्लैनेट है जो सन से सबसे ज़्यादा फासले पर है, डिस्टेंस पर है? वो है नेपच्यून। और सबसे नज़दीक अगर नियरेस्ट पूछता है तो मरकरी। मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है सन के। फिर उसके बाद है कि कौन सा प्लैनेट है जो अर्थ से हमें विजिबल होता है? वो है वीनस। वीनस जो है ना, हम इसको ट्विन स्टार ऑफ अर्थ भी कहते, ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। फिर उसके बाद है कि लाइट जो है जब प्रिज्म में से गुजरती है तो कितने कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है? 7 कलर्स में। और फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है ह्यूमन आई के लिए विजिबल होती है? वो है 380 to 700 अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर, ठीक हो गया। 380 to 700 नैनोमीटर, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कि हमारे रिब्स की ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स हैं? 12। ये जो पसलियाँ होती हैं ना, उनको कहते हैं रिब्स। इसी तरह से इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स हैं? 31 पेयर्स। फिर उसके बाद है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं? ये हमने जीके सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि ये भी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, और रिंग ऑफ फायर वो एक एरिया है जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि ये भी उसका पार्ट है। फिर उसके बाद है नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? वो है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड जो है ये टोटल 180 लाइन्स होती हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा बना देती हूँ। जो हमारी अर्थ है, ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। इमेजिनरी लाइन्स जिस तरह से कुछ होती हैं लॉन्गिट्यूड्स और कुछ होती हैं लैटीट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये ऐसे लंबी लंबी लाइन्स होती हैं, लॉन्गी से लंबी लाइन्स, ठीक हो गया। और लैटीट्यूड कहते हैं जो लेटी हुई लाइन्स होती है, लैटीट्यूड लेटी हुई लाइन्स। तो लैटीट्यूड जो है ये टोटल 180 हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है वो है टोटल 360। ये लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
तो ये जो है ये कुछ डिसाइड भी कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो के अंदर इस वजह से डिस्कस नहीं करती क्योंकि आप लोगों के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इस वजह से मैं डिस्कस नहीं करती। इस वजह से मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो है उसको किस तरह से मेजर करते हैं लैटिट्यूड्स में। और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? 180। लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं? जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं ग्लोब के ऊपर, जो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। फिर उसके बाद है टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री ऑफ, ये फॉर एग्जांपल एक लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड, इसमें जो टाइम 1 डिग्री का जो होता है ना लॉन्गिट्यूड, उसमें जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट्स का होता है। और लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बताया जो लंबी लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड जो हैं 360 के टोटल नंबर है। ये अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एवरेज ब्लड कितना है? 5 लीटर्स। और हमारी बॉडी जो है उसके ब्लड जो है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जिस तरह से वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका लाइफ स्पैन कितना है? ये है 120 डेज। फिर उसके बाद है कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है ग्लोब के ऊपर? कॉन्टिनेंट तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है ना जीके सीरीज में। तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है? डेजर्ट यूरोप में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कुछ स्टडीज ऐसी थी जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि यूरोप के अंदर भी डेजर्ट है। फिर उसके बाद डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ये आपको मैंने जीके सीरीज में पढ़ाया हुआ है, जिसको ड्राइएस्ट डेजर्ट दुनिया का माना जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हमारे थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था। वो पूछना चाह रहा था कि किस फील्ड में मिला था। इनको मिला था फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स के अंदर इनको 1979 के अंदर ये मिला था। और इनको क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद एक जेमस्टोन के बारे में है, एमरल्ड। ये पूछ रहा है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये सवात के अंदर, सवात कहाँ पे है? केपीके में। फिर उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? होती तो बहुत सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेनली कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हमारी जो कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस वगैरह होती हैं उसके अंदर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। जब मैं इंटरव्यू में गई थी, मेरा एओ का इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा था कि फर्टिलाइजर जो है ये किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती, इसके लिए और भी बहुत सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज कर रही होती हैं, N2O, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर उसके बाद है दुनिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर सिटी जो है इस वक्त तो टोक्यो है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया हुआ था शंघाई, मतलब पास्ट पेपर के अंदर, लेकिन अब टोक्यो है। अभी मैंने ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू से देखा है। और टोक्यो क्या है? टोक्यो जो है ये जापान का कैपिटल है। फिर उसके बाद है आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है? मतलब आइस जो है पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि पानी की डेंसिटी बर्फ से ज़्यादा होती है, इस वजह से। उसके बाद है आइस, जब पानी से आइस बन जाता है तो आइस जो है 9 टाइम्स उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद है कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर, दुनिया की जो हमारी जो ग्लोब है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है नदरन साइड, एक होता है सदरन साइड। तो जब वो पूछ रहा है कि नदरन साइड जो ऊपर वाली साइड है ना, वहाँ पर शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है शॉर्टेस्ट डे है नदरन हेमिस्फीयर में। अगर वो सदरन में पूछता है तो है 21 जून। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसी भी वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा लॉन्गेस्ट डे नदरन में है, कौन सा लॉन्गेस्ट डे सदरन में है। फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डे जो नदरन साइड में वो है 22 दिसंबर, और शॉर्टेस्ट डे इसी तरह से जो सदरन साइड पे है वो है 21 जून। फिर उसके बाद लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए ये यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत दूर दूर तक प्लैनेट्स होते हैं, उनके डिस्टेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर वो यूनिट होता है जो लाइट 1 साल के अंदर डिस्टेंस कवर करती है। फिर उसके बाद है प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है? ये है पास्कल। इसके अलावा एक और यूनिट भी है, बहुत सारे और यूनिट भी है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है टोर, TORR। फिर उसके बाद है पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ था करंट अफेयर्स की सीरीज में, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बॉडी है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। तो इसके जो इस वक्त चेयरमैन है वो है अब्दुल रहीम।
उसके बाद है बॉइलिंग ऑफ एग, जो है एक केमिकल प्रोसेस है। प्रोसेस मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर एक चीज़ अगर दूसरी हालत में जाती है तो वो दूसरी हालत से जब पहली हालत में आती है तो सेम होती है, लेकिन जो केमिकल होती है, केमिकल रिएक्शन जिसे आप कह सकते हैं, उसके अंदर अगर चीज़ अपनी एक हालत से दूसरी हालत में जाती है तो दूसरी हालत से कभी भी वो पहली हालत में नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, जब हम अंडे को बॉयल करते हैं, अंडे को बॉयल करके वो तो जम जाता है ना, तो क्या वो अपनी लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ सकता है? आप खुद सोचें, नहीं ना आ सकता, तो इसके कहते हैं केमिकल प्रोसेस। फिर उसके बाद है विटामिन डी की वजह से बच्चों के अंदर और चिल्ड्रन वगैरह या बेबीज़ में कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। और इसी तरह से एक हमारी एक ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, ये ज़्यादातर बूढ़ों में होती हैं, और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉज विटामिन डी भी है जो उसको बूस्ट करती है, उस बीमारी को। फिर उसके बाद है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और मैंने जीके सीरीज में आप लोगों को बताया था कि चार्ल्स डार्विन ने किस आइलैंड को एज अ सोर्स यूज़ किया था? गैलापागोस को। फिर उसके बाद है CNG का उन्होंने एब्रीविएशन पूछा हुआ था, ये किस चीज़ का है? ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आज के लिए इतना ही। आप लोग वो वाली वीडियोस भी देखें और ये वाली भी देखें, मुझे ये बताएं कि आपको वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है या ये वाला, तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या लेकर चलना है। मैं साइड पे हो जाती हूँ स्क्रीनशॉट लेने। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।